हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप पिछली वीडियो में देखा कि आपने एक्टिविटी कोफिशिएंट, फोगोसिटी और गैस की इक्वेशन में हम लोगों ने ड्राइव की थी। क्या ln f अपॉन पी इक्वल टू 1 अपॉन आर टी इंटीग्रेशन 0 टू पी एल गामा जो अल्फ़ा डी पी। ठीक है, ये हम लोगों ने ड्राइव किया था। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं इन टर्म ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, और हम लोग इसी इक्वेशंस का यूज़ करेंगे, तो आपको ये याद होनी चाहिए। और फिर हम लोग वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन के टर्म में भी लिखेंगे। देखिए फिर से अल्फ़ा डिविएशन क्या होता है, वी रियल टू वी आइडियल। ठीक है, डिविएशन है हमारा। ठीक है, तो आइडियल की बात करते हैं आर टी अपॉन पी होता है, और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की बात करते हैं तो वी रियल अपॉन वी आइडियल, है ना। ये हम लोगों ने पढ़ा। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग अगर रियल की निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड इंटू वी आइडियल। आइडियल की वैल्यू आर टी अपॉन पी जेड। ठीक है, हमने रख दिया तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी ये रियल की सिचुएशन में, आर टी जेड अपॉन पी और माइनस आर टी अपॉन पी अल्फ़ा की वैल्यू हो गई। अब देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन में आप ऊपर देख रहे होंगे ln f अपॉन पी, जो एक्टिविटी कोफिशिएंट है 1 अपॉन आर टी 0 टू पी। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट की डी पी। आप देखिए आर टी तो कॉमन ले लेंगे, आर टी से आर टी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा z-1 और नीचे क्या बचेगा p डी पी। तो हमारा ये इन टर्म ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमने ये रिलेशन ड्राइव कर लिया। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत बार आपको नेट गेट आपके आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम में, और कभी कभी तो जो और भी अदर एग्ज़ाम होते हैं उसमें डायरेक्टली फार्मूला ही पूछ लेता है, और बहुत जगह और बहुत से नेट गेट एग्जामिनेशन में आपको इसमें वैल्यूज़ को पुट करके आपको आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, याद रखिए। इन टर्म ऑफ वैन डर वाल्स कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं। हम जानते हैं इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे n इक्वल टू किसके लिए, 1 मोल के लिए बात हो रही है, इसलिए n यहाँ पर नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, b माइनस बी टर्म को, अब a और b को आप तो जानते होंगे, पढ़ के आए होंगे। ठीक है, तो इसको नहीं बता रहे, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू आर टी अपॉन वी माइनस बी हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे v के टर्म से तो पी वी प्लस ए अपॉन क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, क्योंकि v से भी कैंसिल हो जाएगा, आर टी वी बी माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आर टी से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ए अपॉन आर टी वी हो जाएगा, वी माइनस बी हो जाएगा, और यहाँ पे आर टी तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी वी अपॉन आर टी। और पी वी अपॉन आर टी क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है। ठीक है, तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन वी माइनस बी, और माइनस में ये निगेटिव हो जाएगा टर्म यहाँ के, ए अपॉन वी आर टी हो जाएगा। अब देखिए वी टर्म को डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन, देखिए वी माइनस बी अपॉन वी हो जाएगा, 1 कैंसिल, 1 माइनस बी अपॉन वी हो जाएगा, तो जेड की वैल्यू ये हो जाएगी, है ना। एट द लो प्रेशर बी अपॉन वी अब किस में है, अपॉन में है ना। ठीक है, तो वो वैल्यू 1 से मतलब अगर लो प्रेशर है, लो प्रेशर क्या है उसका, लो है, तो एट द लो प्रेशर पे क्या होगा, वो वैल्यू जो है वी अपॉन वी की वैल्यू जो है वो 1 से कम हो जाएगी। तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं ना, मतलब एक्सपेंड करेंगे, मतलब ये सीरीज़ देखिए आप, 1 माइनस एक्स की पावर क्या होगी, -1 हो जाएगी। मतलब यहाँ पे ये वाला जो टर्म है 1 माइनस, ये वैल्यू बहुत ही, जब मतलब इस चीज़ को, जब ये वैल्यू हमारी 1 से बहुत कम होगी तो हम इसका एक सीरीज़ जो हम एक्सपेंड करेंगे वो सीरीज़ जैसे बिल्कुल सेम ऐसे ही होगी। 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी वहाँ पे, वी माइनस बी हो जाएगी। जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डैश 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 होगी। अब देखिए इसकी वैल्यू कम है, मतलब सेकेंड टर्म और भी कम हो जाएगा, थर्ड टर्म और भी कम हो जाएगा, तो हम बाकी सबको नेगलेक्ट करके केवल पहले 2 टर्म को रखेंगे, 1 प्लस बी अपॉन वी, और वैल्यू रखेंगे जो बची हुई है माइनस ए अपॉन आर टी वी। अब यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे, क्या जो कॉमन दिख रहा है 1 अपॉन वी दिख रहा है, तो बी माइनस ए अपॉन आर टी और वी 1 अपॉन वी हो जाएगा। 1 अपॉन वी की वैल्यू जानते हैं कि वी इक्वल टू हम लोगों ने क्या रखा था आइडियल गैस कंडीशन में, आर टी अपॉन पी रखा था, और पी हमारा ऊपर की ओर आ जाएगा, पी अपॉन आर टी हो जाएगा। तो जेड की वैल्यू आ गई। हमने पीछे कौन सी इक्वेशन ड्राइव की थी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में,
तो जेड माइनस पी अपॉन पी डी पी हो जाएगा, ठीक है। अब जेड की वैल्यू रखेंगे बी माइनस, अब देखिए ये वन माइनस वन की वजह से वो ये वन कैंसिल हो गया है ना, तो डायरेक्टली लिखा हो बी माइनस ए अपॉन आर टी, और जो है वन अपॉन आर टी डी पी, कि पी से पी कैंसिल हो गया वो भी, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेशन जो है हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा बाकी सब तो टर्म जो है विथ रिस्पेक्ट टू टी पी और कॉन्स्टेंट के बाहर आ जाएगा। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या बचेगा, डी पी बचेगा 0 से पी तक, तो ये हमारा पी आ गया, वहाँ पे 0 रखेंगे क्योंकि 0 आ जाता है ना, तो ये हमारा वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। अब गामा की वैल्यू क्या, गामा की हम लोगों ने क्या रखी थी, एफ अपॉन पी, ठीक है। अब यहाँ पे एल एन लगा हुआ, एल एन, फिर हम लोग उसको क्या करेंगे, एल एन एफ अपॉन पी लिख देंगे, फिर क्या एल एन से एक्सपोनेंशियल टर्म में रखेंगे, फिर जो बचेगा हमारे पास क्या है, एफ अपॉन पी, तो ये एफ यहाँ पर रह जाएगा, पी वहाँ पर चला जाएगा, तो हमारी ये इक्वेशन इन टर्म ऑफ वन डॉलर कांस्टेंट हमारी आ जाएगी। स्केपिंग याद रख, कुछ नोट पॉइंट है, स्केपिंग टेंडेंसी ऑफ एवरी सोल्यूशन in a particular state to escape from that state fugacy, मतलब escape की जो escaping tendency है every substance in a particular state to escape from that state, वो क्या कहलाती है, फोगोसिटी कहलाती है। सेम कंसनट्रेशन, मतलब जो भी इफेक्टिव स्पीसीज़, जितने नंबर ऑफ इफेक्टिव स्पीसीज़ हैं वो एक्टिविटी है उस चीज़ की, मतलब किसी भी अगर हमने 1 मोल लिया है, अगर उस 1 मोल में एक्टिविटी रियल सोल्यूशन में उसकी कितनी है, मतलब इफेक्टिव कंसनट्रेशन कितना है जिस पे वो रिएक्शन कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि जितने भी मॉलिक्यूल हैं सारे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हों, क्योंकि सबके पास इतनी इनफ एनर्जी होना मुमकिन नहीं है। इसलिए अगर ऐसा होता तो हमें हर बार यील्ड, जो हम लोग यील्ड निकालते हैं ना ऑर्गेनिक में, आपने देख करा होगा, हर बार यील्ड आपकी जो निकालते हैं वो आपकी क्यों लो आती है, आपने कैलकुलेट भी किया होगा बीएससी के अगर एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल लैब में आप गए होंगे तो वहाँ पे देखा होगा यील्ड बहुत कम आती है। अगर ऐसा है तो भी सारे, अगर इफेक्टिव कंसंट्रेशन उसका ज़्यादा सारा मतलब इक्वल ही होता, 1 के इक्वल ही होता, तो मतलब सारी मॉलिक्यूल रिएक्ट करते, हमारा यील्ड ज़्यादा आना चाहिए था, ऐसा नहीं है। तो वही टर्म है फोगोसिटी। आप यहाँ पे इसकी डिफिनेशन थोड़ा सा यहाँ से देख सकते हैं, आप इसको थोड़ा सा एलिब्रेट करके भी लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी सो मच। आई होप मैंने जो समझाने की कोशिश की या मैं आपको समझा पाया हूँगा, तो आप अगर समझा पाए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।